में फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। बेटा पोरफायरा क्या है? दैट इज द एक रेड एल्गा, दैट इज रेड एल्गा, ये एक रेड एल्गा है। तो रेड एल्गा में फ्लोरिडीन स्टार्च होता है, स्टोर होता है, बिल्कुल ठीक बात है। वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स एक ग्रीन एल्गा है, ठीक है, तो ग्रीन एल्गा में बेटा स्टार्च होता है, नो डाउट, ठीक है। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गा है, ठीक, और ब्राउन एल्गा में वाकई में फिकोजेंथिन होता है। ये सारी टर्म्स एनसीईआरटीज में है, ठीक है। लास्ट आया आपका यूलोथेरिक्स। यूलोथेरिक्स बेटा एक ग्रीन एल्गा है, और मैनिटॉल जो मिलता है वो मिलता है बेटा ब्राउन एल्गा में, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, बिकॉज मैनिटॉल हमें ब्राउन एल्गा में देखने को मिलता है और यूलोथेरिक्स से ग्रीन एल्गा है, तो ऑप्शन 4 जाएगा बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट, तो ये सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं सेक्शन बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखेंगे जरा। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली टू द सेम क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पर जो जीन होती है बेटा, अगर जो पास पास प्रेजेंट हैं तो बात बिल्कुल ठीक है, वो लिंक जीन्स होती हैं, और लिंक जीन्स में मेंडल का लॉ अप्लाई नहीं कर पाता अच्छे से, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है बेटा कि हर जीन दूसरे के साथ पेयर बनाए। पानी देना। कट करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि मान लीजिए ये एक ए जीन है और ये बी जीन है, तो ये ए जीन इस बी जीन के साथ आसानी से जा सके, ठीक है। बट ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब क्रॉसिंग ओवर के चांसेस मिले, ठीक है। तो ऐसा होता है बेटा जी, लिंक जीन जो होती है जो क्लोजली प्रेजेंट हो सेम क्रोमोसोम पर, उन्हें लिंक जीन बोलते हैं। उस पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई नहीं होता, उसका एक्सेप्शन ही लिंक्ड जीन आता है, ठीक है। लिंक जीन्स एक्सेप्शन माना जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है रीजन क्या है, क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। अब देखो बिल्कुल उल्टी बात बोलती, पहले जो बात बोल रहा हूँ उसका रिवर्स बोल दिया। तो असर्शन तो बिल्कुल ठीक है इसका, बट रीजन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट जाएगा बेटा हमारा, ठीक है। 136 आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट 137, तभी कहते हैं एनसीईआरटी की कुछ चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए बिल्कुल एप्पल का सिंपल सा सीधा डायग्राम उठाकर पूछ लिया, और मैं समझता हूँ सभी बच्चों ने अच्छे से आसानी से कर भी दिया हुआ एक क्वेश्चन, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। इसमें पूछा है लेबल बताओ फॉल्स फ्रूट, जो इससे फॉल्स फ्रूट बनाता है। बेटा फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, जो ओवरी से अलग किस चीज़ से बने, जैसे एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है, तो किससे बनता है एप्पल? एप्पल बनता है थैलेमस से, तो हम सी थैलेमस पर टिक कर देंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 137 का फर्स्ट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल एसिलेट द फॉस्फोरस साइकिल, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। फॉस्फोरस साइकिल जो लास्ट में दे रखी है बिल्कुल एंड में, और एनसीईआरटी में भी साफ साफ दे रखा है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स है जो उसको एसिलेट करता है, ठीक है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, बाकी कुछ और नहीं, फॉसिल फ्यूल्स नहीं, वॉल्केनिक नहीं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो 138 का आंसर फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट 139, या इन्वायरमेंट चैप्टर से क्वेश्चन आया है। द एंटायर फ्लीट ऑफ बसेस इन दिल्ली वर कन्वर्टेड टू द सीएनजी फ्रॉम डीजल
इन रेफरेंस टू दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ट्रू नहीं, फॉल्स। दिल्ली की सारी बसेस एक टाइम पर कन्वर्ट कर दी गई थी डीजल से सीएनजी पर। बहुत ज़रूरी था क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल बहुत हाई था वहाँ पर उस टाइम, ठीक है। तो उसके क्या क्या चीज़ें उससे रिलेट कर सकती हैं? सीएनजी चीपर था डीजल से, यस बिल्कुल ठीक बात है। सीएनजी को एडल्ट नहीं करा जा सकता, मिलावट उसमें नहीं की जा सकती सीएनजी में, जबकि डीजल में हो सकती है। सीएनजी बर्न मोर इफिशिएंसी देन डीजल, डीजल से ज़्यादा एफिशिएंसी से वो वर्क करती है। बट ये लास्ट पॉइंट पढ़िए आप, द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन द सीएनजी बसेस मेक द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लो। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा जाएगा फॉल्स, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। नेक्स्ट वन, yes, what is the role of large bundle sheath cell found around the vascular bundles in C4 plant? बच्चों बंडल शीथ सेल का रोल आपको पता होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि C4 प्लांट्स में देखा जाता है कवरिंग बना लेता है बंडल शीथ सेल, और उसमें भी डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट देखे जाते हैं C4 प्लांट में। तो बेटा ए ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्रेजेंट, और उन्हीं की वजह से इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। और ये केल्विन साइकिल का मेन जो होता है वो बंडल शीथ में जाकर कराते हैं, ठीक है। तो पूरी साइकिल याद करिए आप। तो ऑप्शंस क्या है? टू एनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यूज फ्रॉम द हाई लाइट इंटेंसिटी, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि लार्ज बंडल शीथ सेल के बारे में पूछा है। टू प्रोवाइड साइट फॉर द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, नहीं, वो तो पेरोक्सिसोम्स होता है। लास्ट ऑप्शन पढ़िए आप, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल। यस, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बढ़ा दिए जाते हैं। दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसमें, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, ग्रेनल और ए ग्रेनल। ग्रेनल मिलते हैं मेसोफिल सेल्स में, ए ग्रेनल मिलते हैं बंडल शीथ सेल में। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट, ट्रांसपोसोन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग? ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बायोटेक से आया है, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी, जीन सीक्वेंसिंग, पीसीआर, जीन साइलेंसिंग। बेटा ट्रांसपोसोन्स जो यूज होते हैं वो जीन साइलेंसिंग में यूज किए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट, पानी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोम्स लिंक डोमिनेट ट्रेट? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस फिर पूछ लिया गया। हीमोफिलिया नहीं, ऑटोसोमल में नहीं आएगी। थैलीसीमिया भी नहीं होती बेटा। सिकल सेल एनीमिया आल्सो रेसेसिव में सेक्स लिंक में जाती है। आंसर जाता है बड़ा सिंपल, मायोटिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। बड़ा कॉमन है ये भी। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट।